आज मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, हमारे पास एनआरआईज के ढेरों सवाल आते रहते हैं जिनमें वो टैक्स से जुड़े मामलों पर हमारे एक्सपर्ट जैसे कि आप हैं सलाह भी लेते रहते हैं। ऐसा ही एक सवाल आया जिसमें वो जानना चाहते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है जब इंडिया से बाहर चला जाता है जॉब लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए या कोई इंटेंशन है कि भाई वापस इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं आता है तो फेमा के लिए वो इमीडिएटली नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति नॉन रेसिडेंट हो जाता है उसको अपने जो इंडिया में एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसके लिए बैंक को इंटीमेट करना चाहिए। तो बैंक उन अकाउंट को जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है उसको रीडेजिग्नेट कर देता है एनआरओ अकाउंट में। और आप चाहे तो नॉन रेसिडेंट बनने के बाद में भी नए सिरे से नॉन रेसिडेंट एनआरओ अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खोल सकते हैं। अब जो एनआरई अकाउंट है उसमें दो टाइप के, एक तो एनआरई एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है और दूसरा एक एफसीएनआर अकाउंट है जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दोनों अकाउंट है वो आप नॉन रेसिडेंट बनने के बाद ही खोल सकते हैं। उसमें जो क्या अमाउंट क्रेडिट हो सकती है वो एकदम रेस्ट्रिक्शंस हैं। जो नॉर्मली आपका फॉरेन से जो पैसा आता है थ्रू बैंकिंग चैनल या आपने जो रिपेट्रिएबल बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है वही पैसा आप उसमें क्रेडिट कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्रेडिट होने की, पर आपको इनकम टैक्स वालों को ये क्रेडिट जो आई है वो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और जो एनआरई अकाउंट है वो रुपी में रहता है और एनआरई जो एफसीएनआर अकाउंट है वो आपका फॉरेन करेंसी में है और वो फिक्स डिपॉजिट है 1 से 5 साल की। जहां तक टैक्सेबिलिटी का प्रश्न है, आपका एनआरओ अकाउंट है वो उसकी इनकम टैक्सेबल है। इवन आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर भी आपको आपकी बैंक है वो टीडीएस काट देगी। जो एफसीएनआर अकाउंट है वो जब तक उसकी टर्म है तब तक आपके लिए एग्जम्प्ट है। पर जो एनआरई रुपी अकाउंट है वो जैसे ही आप इंडिया में लौट आए वापस नहीं जाने के लिए उस पर आने वाला इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा।